दोस्तों, अजमेर शरीफ में दिखी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामात। अजमेर शरीफ के सम्मान में सांपों की बारिश और फिर अजमेर शरीफ के सम्मान में आसमान से सांप बरसने लगे तो फिर क्या हुआ, यानी कि फिर उन सांपों ने क्या किया, ये देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में जिस जगह पर आकर रुके थे वो जगह राजस्थान के अजमेर शरीफ की धरती थी। यानी कि सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भारत में सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचे थे वो जगह हिंदुस्तान का अजमेर शरीफ था। उस वक्त अजमेर शरीफ में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो पृथ्वीराज चौहान की थी। उस वक्त यहां पर एक बहुत बड़ा और आलिशान मंदिर हुआ करता था जिसके पास में ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उसी दौरान एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और इसी आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गए। इसके बाद सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने यहां पर लोगों को दीन की दावत देनी शुरू कर दी और लोगों को तरह तरह के करामात दिखाने लगे। इनमें से सबसे पहले करामात तो आपकी ये कि आप अजमेर शरीफ में जिस जगह पर आकर बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी, इसलिए आपको वहां पर बैठा हुआ देखकर राजा के सैनिक आपको परेशान करने लगे और जबरदस्ती आपको वहां से उठा दिया गया। ये देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया, इसलिए फिर आपने उन ऊंटों को वहां पर ऐसा बिठाया कि फिर उन ऊंटों को राजा पृथ्वीराज चौहान भी ना उठा सका था। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के पानी पर अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया और ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों के लिए आना सागर का पानी बंद कर दिया गया। इस पर भी आपको जलाल आ गया और आपने आना सागर के सारे पानी को एक प्याले में भर लिया। ये देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम समझ गया और लोग आकर आपके कदमों में गिरने लगे और आपसे माफी मांगने लगे। लोगों की ये हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को तरस आ गया और आपने पानी के उस प्याले को वापस आना सागर में डालने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही आना सागर में पानी का वो प्याला डाला गया तो पानी उछाल मारता हुआ वापस आना सागर में भरने लगा और देखते ही देखते आना सागर फिर से भर गया, मगर साथ ही इस पानी ने वहां पर मौजूद कई लोगों के दिलों को भी धो डाला। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीख की किताबों में लिखा है कि उस रोज 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था, यानी कि उस दिन 32,000 लोग एक साथ मुसलमान बने थे। अब इधर इतने सारे हिंदुओं के एक साथ मुसलमान होने से हिंदू पंडितों में खलबली मच गई। उनके गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि अगर यहां फकीर बाबा कुछ दिन और यहां रुक गया तो यहां पर देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लिहाजा फिर वो सब के सब राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे और राजा को मजबूर करने लगे कि इस फकीर बाबा को जल्द से जल्द कुछ किया जाए। अब राजा पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही ये सुना कि हमारे यहाँ के लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो ये सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान भी गुस्से से लाल हो गया। अब उसने भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से निकालने का फैसला कर लिया। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को अपने पास में बुलाया और कहा कि जल्द से जल्द फकीर बाबा से मुकाबला करके उसको हरा दिया जाए और फिर उसे अजमेर शरीफ से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, पंडित रामदेव अपने वक्त का एक माना हुआ पंडित था। उसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिला दिया कि वो जल्द राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। इसके बाद पंडित रामदेव सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के पास में गया और जाकर उल्टे सीधे सवाल करने लगा। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज खामोश रहे, लेकिन फिर जब पंडित रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया
तो इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि ओ रामदेव, तू बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की इस निगाहे कर्म में और इस लहजे में न जाने ऐसा क्या जादू था कि पंडित रामदेव उसी वक्त आपके कदमों में गिर पड़ा। रोता हुआ कहने लगा कि बाबा जी, आप जिस धर्म से हो मुझे भी उसी धर्म में शामिल कर लो। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया और कहने लगा कि इसे ये क्या हो गया है। जो खरीदने आया था वो खुद ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वो खुद ही हार गया है। इसके बाद पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिर जब इस बात के बारे में राजा पृथ्वीराज चौहान को मालूम चला तो वो कहने लगा कि इस फकीर बाबा को हमने जिन्नातों से बा दिया, लेकिन जिन्नात भी उसे हरा नहीं पाए। मेरे सैनिकों ने दिया मगर मेरे सैनिक भी उसे हरा नहीं पाए। पागल हाथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो लगता है कि यह फकीर बाबा कोई बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए अब तो जादू को जादू से ही हराना पड़ेगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, उसे अपने पास में बुलाया और बुलवाने के बाद उसे सारा माजरा यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जानकारी, पूरी हकीकत उसके सामने रख दी और कहने लगा कि इस फकीर बाबा ने हमारा यहां पर रहना मुश्किल कर दिया है। किस तरह से यह हमारे लोगों को हक और हकनियत की दावत दे रहा है, किस तरह से हमारे लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा है। हमने उसे यहां से भगाने की हर कोशिशें की, सब कुछ कर लिया, मगर वो यहां से भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। बल्कि हमारे यहां से जो भी कोई उसको भगाने के लिए जाता है तो वो उसी का होकर रह जाता है। अब तुम कैसे भी करके जल्दी से उस फकीर बाबा को अजमेर से भगा दो। अब जयपाल जोगी उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। उसे अपने आप पर बड़ा घमंड था, इसलिए सुनकर वो कहने लगा कि राजा साहब, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं अभी पल भर में ही उसको यहां से भगा देता हूं। और आकर वो यहां से, और अगर मैं उसे यहां से नहीं भगा देता हूं, और अगर वो यहां से नहीं भागा यानी कि अजमेर खाली नहीं करके गया, तो फिर वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। दोस्तों, इतना कहकर फिर जयपाल जोगी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए चला गया और साथ में तकरीबन 2500 छोटे बड़े जादूगरों को और ले लिया। अब इधर जादूगर जयपाल जोगी के आने की खबर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक भी पहुंच गई। ये सुनकर आपका मुरीदों में थोड़ा खौफ आ गया, क्योंकि जयपाल जोगी अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। इसलिए सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया गया कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा जादूगर जयपाल जोगी आ रहा है। वो जयपाल जोगी जिसके जादू को कोई भी नहीं काट सकता है, वो जयपाल जोगी जो आज तक किसी से भी हारा नहीं है, जिससे आज तक कोई भी टकराया है वो नेस्तो नाबूद होकर रह गया। इस तरह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी की सारी बातें बताई गईं। इन बातों को सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरे मुरीदों, तुम लोग घबराओ मत, मैं हमारे चारों ओर एक दायरा खींच लेता हूं, यानी कि एक गोल घेरा बना देता हूं। जब तक मेरा जयपाल जोगी के साथ में मुकाबला होता रहे, तब तक आप में से कोई भी इस दायरे से बाहर मत निकलना। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीदों के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया, यानी कि एक सर्कल बना दिया, और फिर आपने फरमाया कि अब कोई भी इस गोले से बाहर मत निकलना। इतने में जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के पास में आ गया और आकर आपको धमकाने लगा, मगर ख्वाजा गरीब नवाज उससे कहां डरने वाले थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकते हैं। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जोगी की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। ये देखकर जयपाल जोगी गुस्से से लाल हो गया और अपने चेले चपाटों से कहने लगा
कि इन पर फिजा में जाकर जादू करो और इनके ऊपर सांपों की बारिश कर दो। इसके बाद जयपाल जोगी ने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर बरसने लगे, यानी कि आसमान से सांपों की बारिश होने लगी। खास तौर पर उस जगह पर सांप बरसने लगे जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज और आपके चाहने वाले मौजूद थे। लेकिन यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें कि किसी भी सांप की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी को डस जाए। ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन के ऊपर खींचा था, वो सांप उसी दायरे के अंदर चला जाता, बल्कि जितने भी सांप गिरे वो उस गोल घेरे के बाहर ही हो रहे थे, यानी कि कोई भी सांप उस दायरे के अंदर नहीं जा सका। और अगर कोई सांप कोशिश करके उस गोल घेरे के करीब चला भी जाता तो वो गोल घेरे के करीब जाते ही मर जाता था। ये देखकर जयपाल जोगी तिलमिला उठा। फिर जब उसने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, तो फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग के शोले बरसने लगे, मगर आग के वो शोले भी उस घेरे के अंदर नहीं पहुंच सके, यानी कि वो आग भी उस दायरे के बाहर ही रही। फिर जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर तरह तरह के जादू किए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ये देखकर फिर उसने आखिर में सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इन पर कोई जादू करूं। इसलिए फिर वो हिरण की खाल पर जाकर सवार हो गया और आसमान में उड़ने लगा। ये देखकर आपके मुरीद घबरा गए और कहने लगे कि अब न जाने हमारे ऊपर कौन सी आफत आएगी, मगर इस पर भी ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। आपने फिर फौरन ही अपनी नालन मुबारक को यानी कि अपने जूते को इशारा किया और हुक्म पाते ही फिर वो बड़ी तेजी के साथ में उठता हुआ जयपाल जोगी की तरफ रवाना हो गया और जाकर उसके सर पर तड़तड़ातड़ मारने लगा। इससे वो जादूगर नीचे की ओर गिरने लगा, यहां तक कि जब वो गिरा तो सीधा ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल जोगी का नाम बदलकर अब्दुल्ला रख दिया और फिर वो ख्वाजा आपके नजरे फेज में आला मुकाम पर फाइज हुआ और अब्दुल्ला भिया बानी के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, आज भी अगर कोई रास्ता भूल जाता है यानी कि रास्ते से भटक जाता है और अगर फिर वो अब्दुल्ला बियाबानी के नाम से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता दिखा देता है, यानी कि वो सही रास्ते पर चल पड़ता है। तो ये है अल्लाह के नेक और पावरफुल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे एक और नए वीडियो में बहुत जल्द। खुदा हाफिज।